10 जनवरी 2023 मंगलवार। सुमन कुंज। प्रातःकाल अमृत बेला का समय। जब मैं अपनी योग साधना प्रारंभ कर देता हूँ, प्रतिक्रमण से पूर्व अनुलोम और विलोम का एक प्रयोग प्रारंभ होता है। उस प्रयोग के साथ जब मैंने अपने इष्टबल पुंद्रासर बालाजी का स्मरण करना प्रारंभ किया, थोड़े समय के पश्चात अपने आप ही मेरे को यह एहसास होता है मेरी पीठ पर किसी का हाथ है, वह अवस्थित हो गया है। आवाज़ आती है, आज मंगलवार का दिन है, तूने मेरे को याद किया है। फिर भला मैं अपने आप को कैसे रोक पाता। आगे बढ़, शक्ति का संचार है, वह अपने आप ही तेरे भीतर में होता रहेगा। तेरे को कोई प्रकार की चिंता और फिक्र है, यह करने की ज़रूरत नहीं है। आगे से आगे रास्ता अपने आप ही तेरे को प्राप्त होता चला जाएगा। यह स्वर जब मेरे कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ होते हैं, मेरे भीतर अपने आप ही मेरे को एक नए पावर का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। मन में यह दृढ़ संकल्प जग जाता है, कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, वह मेरे से कोई न कोई नया कार्य है, वह अवश्य ही संपादित करवाना चाहती है। मंगलवार का दिन आता है, तब कोई न कोई ऐसी घटना मेरे सामने आती है जो मेरे जीवन को प्रभावित करने वाली बन जाती है। दोपहर का समय 2 बजे, 12 बजे से 2 बजे तक मैं अपना अनुष्ठान है, जप का है, वह कार्यक्रम संपादित करता हूँ। उसी समय मेरे सामने शेखावाटी चोरों से एक भगत नरेंद्र कोठारी, जो अपने एक मित्र को लेकर मेरे पास में आता है। जब उसने सुना आचार्य भूपेंद्र कुमार जी जयपुर में विराजमान है और उन्होंने अपने जीवन में संकल्प अभिव्यक्त किया है, श्री बोथरा बालाजी धाम मेवाड़ के अंदर स्थापित करना, वीर पुंद्रासर बालाजी धाम जयपुर में स्थापित करना। उसके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, एक जैन आचार्य होते हुए किस तरह से वो हनुमान जी को, बालाजी को प्रतिष्ठित कर रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है और वो क्यों कर रही हैं। साथ के अंदर वह नवयुवक संजय दीक्षित एक बहुत बड़ा कलाकार है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के अंदर उसकी ख्याति है, वह अर्जित होती जा रही है। उसकी जो कला है वह वास्तव में ही देखने लायक कला बन जाती है। कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर वह कारीगरी करता है। बचपन काल में ही उसके मन के अंदर एक हॉबी सवार हो जाती है, मेरे को कांच के साथ के अंदर दोस्ताना संबंध है वह स्थापित करना है। वह कांच के ऊपर नृत्य करना प्रारंभ कर देता है, कांच से खेलना प्रारंभ कर देता है, कांच को अपने शरीर के अंदर एक तरह से गड़ाना प्रारंभ कर देता है। उसकी यह बहादुरी, हिम्मतगिरी देखकर लोग दांतों तले अंगुलियां दबाना प्रारंभ कर देते थे, पर पारिवारिक जन उसके शरीर की हालत देखकर विचलित हो जाते थे। आखिर के अंदर इस कार्य को छोड़ने का निर्देश परिवार वाले दे ही देते हैं। परिणाम सामने आता है,
संजय दीक्षित अब मन में विचार कर रहा है मेरे को क्या करना चाहिए। तब उसने कांच के ऊपर अपने हाथ से पेंटिंग का कार्य है वह करना प्रारंभ किया। रंग भरने का काम नहीं, केवल स्केच के रूप के अंदर उसने वह कार्य प्रारंभ किया और आज उसका कार्य इतना ज़्यादा प्रखरता के साथ, स्वच्छता के साथ आगे आया है। एक बार यदि उस डिजाइन को कोई देख ले आश्चर्यचकित होकर रह जाता है। उसने अपने जीवन के अंदर सैकड़ों कांच के ऊपर शिक्षाप्रद कहानियों के साथ, स्टोरियों के साथ के अंदर वहाँ पर चित्रांकन करना प्रारंभ किया। मुग़ल शैली और शेखावाटी शैली इन दो को उसने अपना आधार बिंदु बनाया और आज वह दीवार जितने बड़े बड़े शीशे के ऊपर भव्य से भव्यतम आकृतियां हैं वह उतारने में सफलता प्राप्त कर चुका है। अब उसका उद्देश्य है दुबई के अंदर शीश महल खड़ा करना। दुबई का जो बादशाह है, दरबार है, उनसे लगभग भेंट होने का समय आ गया है। राजनीतिक अप्रोच भी प्रारंभ हो गया है। बड़े बड़े उद्योगपति है वो भी सहयोग करने के लिए आगे आ रही हैं। उसकी परिकल्पना है, पूरा का पूरा मकान है इतने बड़े शीशे के ऊपर कारीगरी करके मैं एक भव्यतम प्रतिमा है वह वहाँ पर स्थापित करूँ शीश महल के रूप में। इसके लिए वह मंगल में आशीर्वाद लेने के लिए अपने मित्र नरेंद्र कोठारी के साथ मंगलवार के दिन जयपुर सुमन कुंज गोकलपुरा में पहुंचता है। जब मैंने पुंडरासर बालाजी का इतिहास उसके सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया और मैंने कहा, दादा जिनदत्त सूरी जिन्होंने उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पीछे शमशान भूमि में 3.5 करोड़ मंत्रों की साधना 3 दिनों तक बिना अन्न जल लिए एक पैर पर खड़े रहकर सिद्ध किया था। उस मंत्र के कारण ही देलवाड़ा नरेश राजा भीम सिंह के उत्तराधिकारी राजा सागर, उनका युवराज बोहित्य कुमार सरप डसने से शादी के पहली रात ही मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता है। दादा गुरु ने मंत्र शक्ति के द्वारा उसके जीवन में नए प्राणों का संचार किया था। बहुत ही ताकतवर प्रतापी राजा था। राजा सागर के पश्चात बोहित्य कुमार राजा बनता है। 1193 के अंदर दादा गुरु के पास में श्रावक के 12 व्रत धारण करके अपने जीवन को त्यागमय बनाना प्रारंभ कर देता है। अंतिम समय के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करने के पश्चात दादा गुरु के निर्देश के आधार पर वह जंगलों में पहुंच जाता है। रेत के धोरे के ऊपर खेजड़ी के पेड़ के नीचे संथारा व्रत स्वीकार कर लेता है। वहाँ से आयुष्य पूरा करके देवलोक में जाकर 52 वीरों में अपना स्थान स्थापित करता है। दादा गुरु के चरणों में आता है, 500 वर्षों तक सेवा करता है। आखिर में जिस स्थान पर संथारा किया था वहाँ पर पूनाराम जाट जब बीकानेर बस जाता है, अपने कुनबे को बसाता है। वहाँ पर चौथमल जय राम सिंह बोथरा का परिवार रहता था। उसको दर्शन दिए, साक्षात्कार दिया, वहाँ पर वो प्रतिष्ठित होती हैं। इसलिए पूरे संसार के अंदर वो पुंडरासर बालाजी के नाम से प्रतिष्ठित हो जाती हैं। उनके 35 सुपुत्र थे। उनका जो गोत्र चला वह गोत्र बोथरा कुल कहलाया। उस कुल के अंदर मेरे को जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने संकल्प किया था, हमारी जन्मभूमि मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर श्री बोथरा बालाजी धाम स्थापित करना वह कार्य भी प्रारंभ हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर वीर पुंडरासर बालाजी धाम इसका मुख्यालय के रूप में रहेगा।
मंगलवार का दिन सहज ही संजय दीक्षित का आना हुआ, कला का अद्भुत नमूना देखना हुआ। मेरे को लगा है बालाजी ही संजय दीक्षित को यहाँ पर भेजे हैं और उसकी हर कामना को अवश्य ही पूरी करके ही रहेगा। आज का यह संस्मरण, आज का यह इतिहास मेरे जीवन की अनमोल धरोहर के रूप में उभर कर सामने आ गया है। मंगलवार 10 जनवरी 2023, सुमन कुंज, आचार्य भूपेंद्र।